बिहार के चुनाव के परिणाम जब से आए हैं उसके बाद से लालू परिवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब खबर ये आ रही है कि रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी, एक्स पर एक नया पोस्ट करती हैं। कल एक बेटी, एक बहन को जलील किया गया, गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। रोहिणी आचार्य का एक्स पर यह नया पोस्ट बताता है कि उनके साथ घरेलू हिंसा हुई। वो ये कह रही हैं कि उनको जलील किया गया, एक बेटी को, एक बहन को जलील किया गया, गालियां दी गई, चप्पल उठाई गई। इसके बाद वो आगे लिखती हैं कि मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। एक बेटी मजबूरी में माँ बाप, बहनों को छोड़कर आई है, भाई का नाम नहीं लिया है। रोहिणी आचार्य ने अपने माँ बाप का नाम लिया है, अपनी बहनों को नाम लिया है, बहनों का नाम लिया है, लेकिन अपना भाई का नाम नहीं लिया है। यानी कि तेजस्वी और तेज प्रताप तो पहले ही घर छोड़ चुके हैं। तो ये बताता है कि कैसे लालू परिवार अब बट रहा है, बिखर रहा है। आगे वो लिखती हैं कि मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो, ये बहुत बड़ा दर्द है, ये बहुत बड़ा दर्द है। और इस दर्द को आप समझिए कि रोहिणी आचार्य कल से लगातार अपनी पीड़ा को बयां कर रही हैं। कल उनकी ये तस्वीर सामने आई थी और उन्होंने अपनी बात कही थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में, उनके घर में वो बेटी जिसने अपनी किडनी अपने पिता को बचाने के लिए दान दे दी, वो बेटी के साथ चप्पल उठाई जा रही है, उस बेटी के साथ अन्याय हो रहा है। और बेटी खुद कह रही है कि उससे उसका मायका छुड़वा दिया गया। और इससे पहले जो हम आपको जिक्र कर रहे थे, रोहिणी ने कल घर छोड़ा तेजस्वी यादव समेत संजय यादव, जो तेजस्वी के बिल्कुल राइट हैंड माने जाते हैं, बेहद खास माने जाते हैं, और रमीश पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दोनों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था, राजनीति छोड़ने का ऐलान किया था, और फिर ये सारी बातें उन्होंने खुद मीडिया के सामने आके कही थी। आप संजय, रमीश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। कोई लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। चप्पल उठाकर मारा जाएगा। आप इस बात को समझिए दर्शकों। और जिस संजय यादव का जिक्र बार बार हो रहा है, संजय यादव को ही लेकर जयचंद कहा था तेज प्रताप यादव ने। तेजस्वी यादव के बेहद करीबी है संजय यादव, तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार हैं। तेजस्वी कब किससे मिलेंगे, कहां जाएंगे, ये सब कुछ संजय यादव तय करते हैं, जो सांसद भी हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं संजय यादव, जो आरजेडी के तमाम बड़े फैसलों में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। और लालू के परिवार में अगर कलह मच रही है तो इसके पीछे कॉमन नाम सामने आ रहा है, और वो नाम है संजय यादव। और संजय यादव को ही जयचंद बताते हुए तेज प्रताप यादव ने अपनी राहें अलग की थी। और रोहिणी आचार्य भी अपने आप को अलग कर रही हैं, परिवार से कर भी चुकी है इनफैक्ट, क्योंकि ये बात कह रही है कि उनके खिलाफ अगर वो कोई आवाज़ उठाती हैं, अगर संजय यादव के खिलाफ कुछ बोलती हैं, तो उनको जो है उनके ऊपर चप्पल जो है उठा ली जाती है, उन्हें घर से बाहर कर दिया जाता है, मायका छुड़वा दिया जाता है। बहुत बड़ा ये पूरा मामला सामने आ रहा है। उधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान सामने आया है। लालू परिवार में कलह है, ये चिराग पासवान कह रहे हैं। मैंने हमेशा लालू जी के परिवार को अपना माना है, लेकिन चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि लालू परिवार में कलह मची हुई है। रोहिणी, मीसा सब मेरे भाई बहन जैसे हैं। चिराग पासवान की पार्टी ने अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन अब खुद चिराग कह रहे हैं कि परिवार में कलह है। पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाज़ा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद ज़रूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूँ, तेज हूँ, मीसा दी हूँ, रोहिणी जी हूँ, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। तो चिराग पासवान भी अपने दर्द को याद कर रहे हैं, जो उनके परिवार में जब फूट पड़ी थी और चाचा ने जो किया था, उसके बाद उस जिक्र को याद करते हुए कह रहे हैं कि लालू परिवार भी मेरा परिवार है।
और राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं है। लेकिन रोहिणी के पोस्ट पर आरजेडी की प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। यह परिवार का मामला है। मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि यह परिवार का मामला है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। मृत्युंजय तिवारी प्रमुख प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और क्या कहते हुए नजर आए, सुन लीजिए। देखिए, ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। इसकी समीक्षा होगी, किन कारणों से ये हुआ, इसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया हो। उधर रोहिणी आचार्य मामले में तेज प्रताप यादव का पोस्ट भी सामने आया है। बहन के अपमान पर भाई तेज प्रताप का पोस्ट सामने आया है और कहा कि मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन बहन के साथ जो अपमान हुआ है वह किसी भी हाल में असहनीय हैं। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन का चक्र चलेगा। यानी तेज प्रताप यादव इशारों में समझाते हुए नजर आए हैं जिन लोगों की वजह से रोहिणी ये जो बात कह रही हैं कि चप्पल उठाई गई, अपमान किया गया, मायका छुड़वा दिया गया, उनको लेकर तेज प्रताप यादव ये पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहन का अपमान असहनीय है और अब सुदर्शन चलेगा। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। नाम रहेगा सुनहरो अक्षर से हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। हमारे साथ इस वक्त अमृत तिवारी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी जरा जानकारी के साथ। अमृत, ये क्या हो रहा है लालू के परिवार में? अब विवेक, देखिए, लालू प्रसाद यादव के जो परिवार में जो कलह है वो चुनाव से पहले ही जो है वो शुरू हो चुका था। तकरीबन ये बीच बीच में उठता रहता था और देखेंगे तो इसकी कड़ी आपको 1 साल 1.5 साल पहले से मिलेगी। रोहिणी आचार्य, देखिए, परिवार में जो झुकाव है, मीसा भारती जो है, जो लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं, वो ज़्यादातर सॉफ्ट, उनका कॉर्नर जो है वो तेजस्वी यादव के साथ रहा है, और जो रोहिणी आचार्य हैं इनका तेज प्रताप के साथ ज्यादा रहा है। क्योंकि जब तेज प्रताप यादव को घर से बाहर निकाला गया था तो रोहिणी आचार्य ने खुलकर के सामने आए थे, उन्होंने ट्वीट किया था और उनके पक्ष में बातें कही थी। इवन कि चुनाव के दौरान भी उन्होंने तेज प्रताप यादव के समर्थन में जो है बातें कही थी, जबकि पूरा परिवार जो है वो खामोश था। आखिर के वक्त में जिस दिन मतदान हो रहा था, तब राबड़ी यादव के द्वारा, उनकी जो माता जी हैं, उन्होंने बोला था कि हमारे लिए दोनों बच्चे जो है वो प्रिय हैं और दोनों की जो है जीत की वो कामना करती हैं। लेकिन जो परिवार के भीतर जो डिवाइड है वो देखेंगे कि उनके जो परिवार से जो बातें बाहर निकल के आती हैं कि उनके परिवार में बाहरी लोग दखल दे रहे हैं। ये बाहरी लोग कौन है? संजय यादव हैं, जो कि हरियाणा से जिनका ताल्लुक है। बेसिकली ये डेटा एनालिस्ट हैं, एमएनसीज में नौकरी करते थे और ये तेजस्वी यादव के संपर्क में है और उनके अच्छे दोस्त माने जाते हैं। संजय यादव के अलावा एक और शख्स हैं जो उनके परिवार के साथ ही जुड़े हैं। तो इन दोनों लोगों के बाहर से कहा जाता है कि इनके दखल के चलते परिवार में जो है वो जो है मतभेद पैदा हुए। इनकी तरफ से ये कहा जाता है, जो बाकी लोग बताते हैं आरजेडी के भीतर के, कि संजय यादव के आने के बाद संजय यादव का पार्टी में दखल बढ़ा, जिसको लेकर के तेज प्रताप यादव नापसंद करते थे और तेज प्रताप के चलते रोहिणी आचार्य भी इस चीज को लेकर के ज्यादा जो है वो सतर्क दिखाई दी और उन्होंने इस चीज की नाराजगी जाहिर की। लेकिन क्या है कि तेजस्वी यादव एक तरह से डिफॉल्ट जो कहा जाता है कि जो डायनेस्टी है लालू यादव की क्लेम करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस तरह की स्थितियां सामने आएंगी तो सवाल तो उठेंगे ही, और एक व्यक्ति के चलते अगर पूरा परिवार बिखर रहा है तो ये सोचना होगा लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, राबड़ी देवी को, कि क्या संजय यादव इतने महत्वपूर्ण हैं कि परिवार के खुद के भाई बहन साथ छोड़ कर जा रहे हैं और संजय यादव को ही दोष ठहरा रहे हैं या रमीज को दोष ठहरा रहे हैं, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सोचना होगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।